अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हम लोग सूरह बकरा की आयत नंबर 155 और 156 की जो तफसीर बयान करेंगे, बहुत ही ध्यान और तवज्जो से सुनिएगा और अपनी ज़िंदगी में इस पर अमल करने की ज़रूर कोशिश कीजिएगा। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मन नाफ़िअ अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मन नाफ़िअ अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहनी फ़िद्दीन औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आयत नंबर 155। आयत नंबर 155 में क्या कहा जा रहा है? वलनब्लुवन्नकुम, और अतः हम ज़रूर आजमाएंगे तुमको, तुम इम्तिहान लेंगे तुम्हारा, यानी कि श्योरली विल टेस्ट यू। अब ये अल्लाह ने खुद ही बता दिया है कि दुनिया में आए हो तो ज़रूर इम्तिहान होगा, क्योंकि दुनिया में आने का मतलब ही क्या है? मतलब ही यही है कि ज़िंदगी मौत उसने बनाई है। किस लिए है? किस लिए कि तुम्हारा इम्तिहान ले। इस दुनिया में हम किस लिए आए हैं? आजमाए जाने के लिए। क्या चुन फटक के देखा जा रहा है। जैसे भी किसी चीज़ में कंकड़ हो जाता है तो हम क्या करते हैं? जो अच्छी चीज़ रहती है उसको निकाल लेते हैं और जो उसमें वेस्ट रहता है उसको हम फेंक देते हैं। इसी तरीके से अल्लाह सुब्हान ताला ने हम सब को दुनिया में भेजा है और हम सबको चुन फटक के देखा जा रहा है कि कौन जन्नत के काबिल है। तो ज़रूर जो है ना, ज़रूर आजमाइश होगी। किस चीज़ में आजमाइश होगी? 5 चीज़ों में आजमाइश होगी। ये है मैबे खमसा मीन्स होता है 5, यानी कि कौन सी है 5 मुसीबतें। अब इस आयत में बताया जा रहा है ना कि किसी भी चीज के साथ थोड़ी या ज्यादा जो है ना, बेशईन, यहाँ पे ना बीशईन या वलनब्लुवन्नकुम बीशईन, यानी कि किसी भी चीज के साथ थोड़ी हो या ज्यादा हो। मिनल खौफ, पहली मुसीबत क्या है? मिनल खौफ में से, यानी खौफ की किस्में होती हैं। कुछ होते हैं हकीकी खौफ और कुछ होते हैं जो है ना वहमी खौफ, हमारे जहन के तकलीफ, यानी किस चीज से डरते हैं हम। तो हम सब किस चीज से डरते हैं? अंधेरे से कोई डरता है, कोई छिपकली से डरता है, कोई जिन भूत से डरता है, कोई सांप से डरता है, कोई दुनिया जो है ना दुनिया के हालात से, लोगों से, मरने से। तो कुछ हर वक्त शैतान जो है ना दिल पर जो है ना विस्पर करता रहता है। वो भी वजह के खौफ पड़े रहते हैं। वो भी क्या है? वो बेवजह के खौफ पड़े रहते हैं कि अल्लाह कहते हैं कि आजमाएंगे, ज़रूर आजमाए जाओगे। सबसे पहली चीज़ वो खौफ है। जब बच्चा बड़ा होता है तो डराते हैं कि लोग, लेकिन डराते हैं ना, लेकिन हकीकत में तो सिर्फ अल्लाह होता है तो डराते हैं लोग, लेकिन हकीकत में क्या है? अल्लाह ही से डरना चाहिए। खौफ आना ये बुरी बात नहीं है। खौफ आना ये बुरी बात नहीं है, क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम भी असा से, यानी कि लाठी को, जब आप अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बोला था कि तुम असा को फेंको, तो वो क्या बन गया था? अजदहा बन गया था, यानी कि सांप बन गया था। तो क्या है? असा से डर गए थे, तो वो सांप जब बन गया था तो डर गए थे। तो ये इंसान के अंदर है। ये क्या? ये चीज इंसान के अंदर है। हम इंसान है तो आजमाइश है ना इंसान की, इसलिए खौफ के एक एहसास जो है ना, एक एहसास रखा गया है। खौफ का एक एहसास रखा गया। अल्लाह की नाराजगी से डरना चाहिए। सबसे ज्यादा हमें किस चीज से डर लगना चाहिए? अल्लाह सुब्हानहू तआला की नाराजगी से। और फिर दूसरा खौफ क्या है? वलजू, और लोगों और जो है ना भूख से, और भूख से आजमाएंगे। यानी कि भूख क्या है? पेट का खाने से खाली होना, उस खाने की चाहत की शिद्दत के साथ एक तरफ है, कुछ नहीं उसमें, कुछ नहीं, यानी कि उसमें चाहत भी है और शदीद क्या है? शदीद है, यानी कि कुछ लोगों के पेट क्या है? कुछ नहीं, लेकिन भूख नहीं होती। और कुछ लोग थोड़ी देर भी सब्र नहीं कर सकते, तो कुछ खाते ही रहते हैं, और नहीं मतलब कुछ नहीं तो च्युइंगम ही चबाते रहते हैं। तो जाओ क्या? तो जू क्या है? भूख है, यानी कि भूख क्या है? भूख की वजह क्या हो सकती है? कि उसका भी तो इंसान के पास खाना होता है ना, कि और क्या होता है? कभी जेब में पैसे नहीं होते, चीज तो बाजार में भरी पड़ी होती है, बस पैसे नहीं है कि खरीद नहीं सकते। तो कभी इंसान क्या है? बीमार हो जाता है। कभी क्या है? इंसान बीमार हो जाता है। खाना घर में रखा हुआ है, लेकिन पैसा भी है, लेकिन खा नहीं सकते। अब ये चीजें कितनी मतलब ज्यादा जरूरी, मतलब बास चीजें हलक में अटक जाती है, खाना निगला नहीं जाता, तो बाज मैदे में, यानी कि पेट में जो है ना हो जाती है, यानी कि अल्सर जैसे बाहर हो जाता है, जिसकी वजह से क्या है? बेहतरीन से बेहतरीन खाना हम पका के भी दूसरे को लिए रख देते हैं, लेकिन खुद एक निवाला नहीं खा सकते। तो ये भी आजमाइश है, तरह तरह से आजमाया जाता
جاتا ہے انسان کو. اللہ سبحانہ تعالیٰ جب جیسے ہم کچھ بیمار ہو کہ ارے ہم کھا ہی نہیں سکتے. اب کسی کو نا جو ہے نا کسی کا جیسے کریٹرین بڑھ جاتا ہے, کسی کا جو ہے نا کسی کا شوگر بڑھا ہوا ہے, تو میٹھا ہم بناتے ہیں پورے گھر والے کے, لیکن ہم خود کھا نہیں سکتے. تو یہی بات ہے, اس سے بھی آزمایا جاتا ہے. تو جب ہم کھا رہے تھے تو کیا شکر ادا کر رہے تھے ہم اس چیز کا؟ نہیں کر رہے تھے نا. تو پھر ہم جب نہیں کھاتے ہیں تو پھر اس کا ہم کتنا وابلہ مچاتے ہیں, کتنا اس کو ہم سناتے رہتے ہیں دوسرے کو. پھر کیا ہے اور پھر کیا ہے وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ, اور ہم نقصان کرواتے ہیں کس سے؟ مالوں سے. پھر یعنی کہ مالوں کی کمی کی وجہ سے تو بزنس ڈاؤن ہو گیا, ختم ہو گیا, سیل جو ہے نا زیادہ نہیں ہوئی, پھر اسی طرح جو ہے نا چوری ہو گیا, یا کوئی کچھ چیز ڈیمیج ہو گئی, یعنی کچھ ٹوٹ پھوٹ گیا. مال کی پلس کیا ہے, مال کی جو ہے نا مال پلس اموال, یعنی کہ مال کے جو ہے نا کیش بھی آتا ہے, لیکن مال میں چیز بھی آتی ہے. مال میں کیا ہے, جانور بھی آتے ہیں نا. یہ ان چیز میں مال کا لفظ عربی میں استعمال ہوتا ہے, یعنی کہ کبھی جانور مر گئے, کبھی گھر کا سامان چلا گیا, کبھی چوری ہو گئی, کبھی سیل اچھا نہیں ہوا, گڈس وہ کیا ختم ہو گئے, جو ہے نا سامان ختم ہو گیا, کرنسی چلی گئی. تو اور یہاں پہ کیا ہے دوسرا, والانفس اور نفسوں کی کمی کی, یعنی کہ اور نفسوں کی کمی, یعنی کہ انفس نفس کی جو ہے نا جمع ہے, اور نفس کس کو کہتے ہیں؟ جان کو. اور جان میں کمی کس طرح آتی ہے؟ جیسے بیمار ہو گئے تو ہماری صحت خراب ہو گئی, تو پھر کیا ہوتا ہے, اسے موت آ جاتی ہے. کبھی کوئی ایسی بیماری ہو جاتی ہے جس سے موت آ جاتی ہے. تو بیماریوں میں کبھی جو ہے نا وائرس پھیل جاتے ہیں. تو ہلاکت یعنی کہ ہلاکت خیز بیماریاں ہو جاتی ہیں. بلڈ فلو کا کتنا خوف ہوتا ہے کہ انسانوں کو. تو یہ کیا ہے, کمی ہوتی ہے, کمی ہوتی رہیں گی, اس کا نقصان بھی ہوگا. تو اور کیا ہے دوسرا, والثمرات اور پھلوں کی کمی, یعنی کہ کبھی پھلوں کی پیداوار کم ہو جاتی ہے, کبھی آتے ہیں لیکن خراب ہو جاتے ہیں, کہنا ڈسکارڈ کر دیے جاتے ہیں. تو کبھی جو ہے نا کیڑا لگ جاتا ہے. ان کو کیا بولتے ہیں, ثمرات. ان کے ثمرات کا لفظ جو ہے نا اولاد کے لیے بھی آتا ہے. تو اولاد کو کچھ نہ کچھ کمی ہوئی رہتی ہے, یعنی کہ کبھی جو ہے نا بچے بیمار ہو جاتے ہیں, کبھی کچھ لگا رہتا ہے. اور کیا ہے وہ بشری صابرین, ان سارے مواقع پر کیا کرو, صبر کرنے والوں کو جو ہے نا خوشخبری سنا دو. اب ان سارے خوف ہو گئے ہمارے ساتھ, بھوک سے بھی ہم پریشان ہیں, اور پھر خوف سے ہر چیز کے, پھر نقصان مالوں کا بھی ہو گیا, پھر نفسوں کی کمی کی وجہ سے, بیماریوں کی وجہ سے, پھر پھلوں کی کمی کی وجہ سے, مطلب بزنس جو بھی ہے, پیداوار ہے, پھل ہے, فروٹ جیسے بزنس کرتے ہیں اس کا, اور اس میں نقصان ہو گیا. تو ان سب کی چیزوں کے باوجود جب صبر کرنے والے کو کیا ہے خوشخبری سنا دو کہ جب جو ہے نا جب ڈرو گے, یعنی کہ جب بھوک لگے, جب مال کھو جائے, جب کوئی بیماری آ جائے, جب کوئی کمی ہوئی ہو چیز میں, تو اولاد یا پھر جو ہے اولاد میں یا پھر کسی بھی وغیرہ میں سے, تو کیا ہے کھانے پینے کی چیزوں میں کمی ہو جائے, تو اس وقت انسان نگیٹو باتیں نہ کرے, پریشان نہ ہوئے, غلط باتیں نہ کرے, غلط رویہ اختیار نہ کرے. تو مسائل کے حل کے لیے کیا ہے غلط طریقے نہ اختیار کرے. تو ایسے لوگ جو ہے نا کیا کرے, ٹھہر جائیں, انتظار کرے اس بات کا. ایسے لوگ کیا کرو, ٹھہر جاؤ, انتظار کریں. کس بات کا؟ کہ حالت بدل جائیں گے. ان کو کیا کرو, خوشخبری سنا دو. ان کو کیا ہے, ان کو خوشخبری سنا دو. یہ جتنی بھی تکلیفیں ہیں یہ صرف عام انسانوں میں نہیں آتی, پیغمبروں پر بھی آئی ہیں. بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ جو اللہ کے جتنے قریب ہوتا ہے اللہ اس کو اتنا زیادہ آزماتا ہے. اور ہم کیا سوچتے ہیں کہ ہماری قسمت خراب ہے, قرب کا ذریعہ بنتی ہے آزمائش جو ہے نا, سے راضی ہو جائے, یعنی کہ اللہ اس سے راضی, اور جو ناراض ہو اللہ اس سے ناراض. ٹھیک ہے نا. یعنی صابرین کون ہیں, ان کی کوالٹیز بتائی گئی ہے کہ وہ لوگ کہ جب ان کو کوئی مصیبت آتی ہے وہ جو ہے نا پا کر جو ہے نا اٹھتے ہیں, پکار اٹھتے ہیں کہ بے شک ہم بھی اللہ کے ہیں, اور اللہ ہی کی طرف سے لوٹ کر جانے والے ہیں. یہ ہے صابرین. اس وقت نگیٹو باتوں کے بجائے کیا بولتے ہیں کہ ہم اللہ ہی کے ہیں, اللہ ہمارا مالک ہے, ہم ان کے بندے ہیں, اور وہ جو چاہے جو ہے نا ہمارے ساتھ کر سکتا ہے. اور جان بھی ہو تو, یعنی کہ جان بھی ہو تو ہمیں کیا ہے, ہمیں
اسی کی طرف ہے، ہمیں اسی کی طرف جانا ہے نا. تو یعنی کہ آخرت میں اسی کی طرف پلٹنا ہے، کسی اور کی طرف تو نہیں جانا ہے نا ہم تو جو دنیا اسی نے دی ہے، جو دنیا اسی نے دی ہے، جو جو لے لیا اسے لے لیا گیا، یا پھر ہماری تو کچھ تھا ہی نہیں نا، ہم تو خالی ہاتھ ہی آئے تھے. تو اسی لیے جو ہے نا ناراض ہونے کی ضرورت نہیں ہے. تو صبر کرے تو اس کو کیا ہے، اس کے لیے کیا خوشخبری ہے کہ جب وہ اللہ کی طرف جائیں گے تو اس سے بہتر پائیں گے. اور جو اللہ سے کے فیصلے پر راضی ہو گیا، اللہ اس سے راضی ہو جائے. ایک حدیث ہے کہ جو اللہ سے ناراض ہوا، اللہ بھی اس سے ناراض ہو گیا. تو مشکل وقت میں انسان کو جو ہے نا راضی رکھنا چاہیے، صبر کے کیا ہے راضی رہنا چاہیے. صبر بھی کیا ہے نا، صبر کے بھی درجے ہیں. تو ناراضگی کا یعنی کہ ناراضگی کے انسان پر مصیبت آئی تو انسان ناراض ہے، اور یہ کبیرہ گناہ میں سے ہے. اللہ ناراض ہوتا ہے اس شخص پر، ٹھیک ہے نا، اللہ ناراض ہوتا ہے اس شخص پر جب ہم نگیٹو بات کرتے ہیں. ایک حدیث ہے کہ وہ ہم میں سے نہیں جو اپنے جو ہے نا اپنے گال پیٹے گال پیٹے، یعنی کہ کوئی مصیبت آئی ہم پیٹ کر کے رونے لگے، جو ہے نا منہ پہ تھپڑ مارے، جو اپنے کپڑے پھاڑے، اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں، اور جو ہے نا جاہلیت کی پکار جو ہے نا پکارے. ایسا شخص جو ہے نا مصیبت کے وقت اپنے بال نوچے، ٹکرے مارے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں. چیخ پکار کرنا اور کسی باتیں کرنا یا پھر جہالت کی اس طریقے سے جو ہے نا دین سے اس کا کوئی تعلق نہیں، اس سے بچنا چاہیے. یہ ہے ایک رویہ صبر کا. صبر کیا ہے کہ انسان اپنے جذبات کنٹرول کر لے، آنکھوں سے آنسو بہے لیکن زبان سے کوئی غلط بات نہ نکلے. جیسے اگزامپل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کا انتقال جب ہوا تھا، ابراہیم علیہ السلام کی ڈیتھ ہوئی تھی، تو اس وقت کیا ہوا تھا کہ رو رہے تھے. صحابہ نے کہا کہ آپ بھی روتے ہیں؟ فرمایا ہاں ہم ابراہیم علیہ السلام ہم تیری جو ہے نا جدائی پر، اپنے بیٹے کی جدائی پر ہم رو رہے ہیں نا، غمگین ہیں، آنکھوں سے آنسو آتے ہیں، لیکن زبان سے ایسی زبان سے کوئی بات نہیں نکلے گی جو اللہ کو ناراض کرے. تو یہ کیا ہے؟ صبر ہے. پھر اگر صبر ایک ایسا ہوتا ہے نا کہ آن دا اسپاٹ صبر ہونا چاہیے، کہ بس کوئی مصیبت آئی تو بس انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ سب اللہ ہی کے طرف سے ہے، ٹھیک ہے نا. تو پھر اگلا درجہ ہوتا ہے جیسے رضا کا، یعنی کہ صرف صبر کا ہی نہیں بلکہ اللہ کے فیصلے پر راضی ہونا، مطمئن ہونا. وہ جو دل میں بہت جو ہے نا قلق ہو، غصہ ہو اور غم ہوتا ہے نا، تو اس کے بھی جو ہے نا اس کو بھی ٹھنڈا ہونا، اس کو بھی کیا کرنا چاہیے، اس کو بھی ٹھنڈا ہونا. کہ دل کی بےچینی کا نہ ہونا. کوئی خبر سنے تو انسان کہے رضی تو باللہ رب، یعنی کہ کوئی بات نہیں، اس میں خیر ہوگی، اس میں بھی خیر ہوگی. کوئی پریشانی آئے تو بھی ہم سوچے کہ اس میں بھی خیر ہوگی، یا پھر کوئی اچھا ہوا تو خیر تو ہے ہی. تو اللہ کی مرضی، کچھ لوگ کیا ہے مصیبت آنے پر کیا کہتے ہیں کہ جو اللہ کو جو ہے نا منظور تھا، انا للہ و انا الیہ راجعون. یعنی کہ اور شکر اللہ کا جس نے بڑی مصیبت سے بچا لیا، ہم کو بچا لیا. کچھ لوگ صرف صبر کرتے ہیں، کچھ رضامندی کا مطلب اظہار کرتے ہیں، اور اللہ ہم تیرے فیصلے پر راضی ہیں اور تقدیر پر راضی ہیں. اور کچھ کیا ہے اس سے بھی آگے بڑھ جاتے ہیں اور وہ مصیبت آنے پر بھی شکر کرتے ہیں. تو وہ لوگ جن کو مصیبت پہنچتی ہے تو کہتے ہیں نا انا للہ و انا الیہ راجعون. یعنی کہ حدیث میں ایک اور دعا ہے کہ اللہم اجرنی فی مصیبتی وخلفی خیرا منکا. یعنی ترجمہ کہ اے اللہ مجھے میری مصیبت کے اجر دے اور مجھے اس سے بہتر عطا کر، جو چیز چلی گئی اس سے بہتر عطا کر. تو بات یہ ہے کہ جو شخص بہتر کی امید رکھتا ہو اور جو ہے نا مایوس نہ ہو، اللہ سے توقع رکھتا ہو، تو اللہ تعالیٰ بھی اسے راضی ہوتا ہے. اور یہ شکر کا درجہ ہوتا ہے، اور شکر کے درجے ہوتے ہیں کہ شکر ہے کہ اللہ کے جو ہے نا آخرت کی پکڑ سے پہلے اس پر بھی ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے آخرت کی پکڑ سے پہلے دنیا میں ہم سب کو یاد دہانی کرا دی کہ اللہ نے بڑی مشکل سے ہم کو کیا ہے نا بچا لیا. اور کسی کا کیا ہے نا کسی کا
किसी का कॉल यानी बात है कि जो है ना अजर के तवक्को ने वो जो सब्र के जो है ना सब्र के कड़वाहट जो है ना बनी वो भी निकाल दी। दिल में है शिकवा भी नहीं दिया, बल्कि तकलीफ आने पर दिल वैसे ही जो है ना मुतमईन और खुश रहे। अल्लाह अपने बंदों पर जुल्म करने वाला नहीं, उसके जो है ना उसने मेरे लिए उससे बेहतर चाहा है। तो ये जो है ना ये जो है क्या होते हैं, आला तरीन दर्जे होते हैं। ये क्या आला तरीन दर्जे होते हैं कि जब इंसान मुसीबत पर शुक्र अदा करने वाला हो जाए, और उसका ये मतलब नहीं कि मुसीबत का इंतजार करे, नहीं, उससे तो जो है ना आफियत में रखे कि दुआ आफियत में रहने की क्या है, दुआ मांगे, लेकिन जब आ जाए तो फिर अल्लाह के फैसलों पर सब्र करे और कम अज कम क्या करे, और राजी हो जाए उससे जो है ना उससे बढ़कर, और शुक्र करे कि उससे भी आगे के जो है ना मामले पर हमें शुक्र अदा करना चाहिए। तो आयत नंबर 156 अब आगे, तो आयत नंबर 156 में अब आगे बताया जा रहा है अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने क्या फरमाया। सब्र तो अब बता दिया ना कि सब मुसीबत आए, कोई भी खौफ आए तो सब्र करो। अब सब्र में पढ़ो क्या, जब सब्र में हमें आ जाता है तो हमें क्या पढ़ना चाहिए। आयत नंबर 56 में बताया गया है 156 में कि अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबतुन, ये वो लोग हैं जिन पर कोई मुसीबत आती है तो क्या कहते हैं, क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, कहते हैं बेशक हम अल्लाह के लिए हैं और हम उसी की तरफ लौट कर जाने वाले। यानी कि वो मुसीबत आने पर क्या है, वो शोर और हंगामा नहीं शुरू करते, वाबेला नहीं करते, बल्कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ते हैं। तो एक दफा चिराग बुझ गया था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में एक दफा चिराग बुझ गया था, तो आपने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कहा, तो कहा क्या इस पर भी अजर मिलेगा। उनके साथ जो भी सहाबी थे तो उन्होंने कहा कि क्या उस पर भी जो है ना अजर मिलेगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये भी मुसीबत है ना कि बिजली के जाना, बिजली का ना रहना, या तो छोटे छोटे जो इंसान के जो है ना लॉसेस होते हैं, नुकसान होते हैं, या तकलीफ आती है या परेशानी उस पर आती है, तो उस पर भी जुबान अगर जुबान से अगर ये निकले तो फौरन अजर क्या है, लिख लिया जाता है। तो आज से हमें तैयार करना है कि जैसे कोई भी एक लाइट भी चली गई, एक छोटे से एग्जांपल से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने समझाया कि लाइट भी चली गई, यानी कि अभी तो लाइट है ना, अभी तो चिराग कोई लगता नहीं, लाइट भी चली गई तो हमें उस वक्त क्या करना चाहिए, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अगर कोई जैसे हम पार्टी कर रहे, किसी को बुलाया, कोई मेहमान नवाजी में है और लाइट चली गई, तो हमें क्या लाइट चली गई ऐसा हम लोग के मुंह से निकला, लेकिन उसी वक्त एज इट इज ऑन द स्पॉट अगर हम बोल दे इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, तो उस वक्त हमारा क्या वो अजर लिख लिया जाएगा, ठीक है ना। लेकिन अजर लिख लिया जाता है कि मेरे इस बंदे ने दुरुस्त बात की, मेरे इस बंदे सही बात की, और जो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि पढ़ने वाले हैं उनके लिए भी फिर क्या बशारत है। अब आयत नंबर 56 में आगे बताया गया है, लेकिन इसमें ये भी बताया गया है आयत नंबर 156 में कि अल्लाह के फैसलों पर नाराज नहीं होना चाहिए। नाराज होना यानी कि अगर कोई बीमारी हुई तो गुस्से में आना कि अल्लाह ने मुझे क्यों बीमार किया। आपने देखा होगा ना कि अगर कोई शख्स फौत हो जाता है, अगर कोई जो है ना नौजवान फौत हो जाता है या इंतकाल हो जाता है, या घर का जो है ना सरबरा जो घर चलाता हो फौत हो जाता है, तो अक्सर लोग अल्लाह से नाराज होने लगते हैं और जुबान से बहुत अलग किस्म की बातें निकलने लगती है। तो ऐसा करना हराम है, तो ऐसा नहीं किया जा सकता। अब एक वाकया था एक खातून का, भी ये सच्चा वाकया है, ये कहानी नहीं है, एक सच्चा वाकया है। तो वो रो रही थी और कह रही थी कि जिब्राइल मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तो इसके साथ ऐसा क्या किया कि उस वक्त ऐसा अजीब सा मंजर था उनके साथ। अभी ऐसा जैसे मंजर था, हम किसी को जाके समझाने की मतलब हम नहीं ये कर सकते ना, और उन सलाहियत भी नहीं होती उनको समझने की, तो हम उस वक्त नहीं बोल सकते कुछ। तो वो बोले जा रही थी। तो क्या उस वक्त ऐसा अजीब सा मतलब मंजर था कि इस्लाह भी नहीं कर सकते थे। तो बहुत चीखम चढ़ाम जो है ना मची हुई थी। तो ये जहालत की वजह से हो रहा था। ये क्या है, जहालत की वजह से हो रहा था, क्योंकि जिब्राइल अलैहिस्सलाम तो वही लेकर आते थे। जिब्राइल जान नहीं लेते हैं, वो क्या है, वो तो इजराइल इस्लाम आते हैं। और लेकिन
ला इल्मी की वजह से वो जिब्राइल को बुरा भला कह रही थी। और फिर जिब्राइल का जो है ना मुकाबला कौन कर सकता है, जिब्राइल इस्लाम का मुकाबला कौन कर सकता है, कि जिब्राइल इस्लाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब पहली बार दिखाई दिए तो उन्होंने अपना पर फैलाए हुए थे, पूरे फूक को जो है ना ढांका हुआ था। हालांकि आसमान को कोई चीज जो है ना ढांप नहीं सकती, मामूली चीज जो है ना नहीं ढांक सकती। 700 पर थे उनकी, जिब्राइल अमीन के 700 पर थे उनके। और जमजम यानी कि जब निकला था तो उन्होंने उनके पर मारने से भी जमजम निकला था ना, तो उन पर का टिप मारा था, तो सिर्फ एक बस्ती को उन्होंने पूरा उल्टा दिया। यानी कि जिब्राइल की कुव्वत, उनकी ताकत, और जो है ना ना समझो कि बात की जिब्राइल मैं तो तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, कहां से होनी मतलब वो नहीं छोड़ेंगे। इस तरह की बात करना, किसी की वफात पर यह नागवार अल्फाज निकालना, ये हराम है और इससे अल्लाह की नाराजगी सामने आती है। ऐसे लोगों से अल्लाह सुब्हान तआला नाराज होता है। एक हदीस है कि जो अल्लाह से नाराज हो अल्लाह भी उससे नाराज होगा। तो कभी किसी तकलीफ पर अगर दिल भर आए तो गम से, तकलीफ से, शिद्दत से इंसान को कुछ समझ ना आए तो क्या करे कि खामोशी बेहतर है। और उस वक्त इंसान को क्या पढ़ना चाहिए, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जो कुछ दिया हुआ है अल्लाह ही का दिया हुआ है और हम भी उसी के हैं। अगर एक चीज चली गई तो खो गई है तो क्या करें, हम भी जाने वाले हैं ना, हम भी अल्लाह सुब्हान तआला की तरफ जाने वाले, लौटने वाले हैं, हम कौन से यहीं रहने वाले। तो हमें क्या है, हम इतना गुस्सा करें या फिर नाराजगी करें, ठीक है ना। और फिर आयत नंबर 155 में ये भी है कि समरात का जो लफ्ज आया है ना, किस चीज का नतीजा, यानी कि खुलासा है कि आउटकम, यानी कि औलाद जो है वो भी इंसान का आउटकम है ना, कि हम अगर औलाद अच्छी है तो वो अच्छा, सब कुछ अच्छा रहेगा, ठीक है ना। और अगर या फिर दरख्त का जो है ना पत्ता, जो पेड़ है और उसमें जो है उसका नतीजा क्या है, समरात, यानी कि फल है, उसके अंदर फल आता है तो उससे फायदे उठाते। तो ये सब ना आम नेमतें हैं, आम नेमतों के लिए नहीं आता ये सब। ये जो वर्ड है, ये जो लफ्ज है समरात, ये आम नेमतों के लिए नहीं आता, ये खास नेमतों के लिए आता, क्योंकि औलाद भी खास होती है ना। तो इन सब चीजों में तो हमने क्या सीखा इन सब आयतों से। आयत 155 में हमने क्या सीखा कि मुसाइबे खमसा कौन से हैं, 5 है ना। खौफ हो गई, भूख से हो गया, नफ्सों में कमी की वजह से, मालों की कमी की वजह से, और क्या है, फलों में कमी की वजह से। और आयत नंबर 156 से क्या सीखा हमने कि मुसीबत के वक्त ईमान वालों का जो है ना तर्ज अमल क्या होना चाहिए, कि अल्लाह की रजा में राजी होना चाहिए, ना कि अल्लाह से शिकवा जो है ना बंदों से शिकायत करना चाहिए। और हर हाल में दुनिया जो है ना हमें क्या है, हर हाल में आसान बात बोलनी चाहिए, यानी कि अच्छी बातें बोलनी चाहिए। फिर हर हाल में क्या, आसानियां बांटने वाले हमें होने चाहिए। मुसीबत जो है ना और गंदी सोच नहीं रखनी चाहिए, मस्बत सोच ना रखे। फिर उम्मीद रखे, अल्लाह पे यकीन रखे। अगर बंदा अल्लाह के साथ अच्छा गुमान रखता है तो अल्लाह भी उसकी जरूर मदद करेगा, ठीक है ना। फिर पॉजिटिव बातें बोले। फिर हर शर से भी जो है ना खैर है, हर शर में भी खैर है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो है ना तफसीर मुकम्मल हो चुकी है। तो हमने कितनी बड़ी बात है कि हम हर इस मौके पे कितना खौफ से, किसी चीज़ का खौफ हो गया या कि कोई भी किसी चीज़ से भी डरते हैं तो उस पर फिर भी अल्लाह पे यकीन रखना चाहिए कि हाँ अल्लाह है ना, हमें बचा लेगा, ये तवक्को होना चाहिए। भूख है तो चलो ठीक है, आज अल्लाह ने नहीं दिया, फिर हमें कल दे देगा इंशाल्लाह। तो एक परिंदे को देखे हम कि वो थोड़ी ना जा करके कमाता है, वो भी मतलब उस सुबह में खाली पेट घर से निकलता है तो पेट शाम में भरा हुआ आता है, तो उसको भी अल्लाह ताला ही रिस्क देता है ना, खाने का रिस्क। और फिर किसी भी माल का नुकसान हो गया तो ये होना लिखा था, ये हो गया, लेकिन अब जब हो गया तो हम उसको वावेला मचा के उसकी जो है ना शिकायतें करके अल्लाह की या इंसानों की कुछ हमें हासिल नहीं होता, और फिर नाशुक्री में चला जाता है। और नाशुक्री नेमतों को भी खत्म करती है और शुक्र जो है अल्लाह को नेमतों को बढ़ा देती है। फिर हम मालों से हो गया, नफ्स की कमी की वजह से, फलों की कमी से वजह से। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तफसीर मुकम्मल हो चुकी है। बहुत ही ध्यान है जैसे सुनेगा, हम सब एक फैमिली जैसा मिलकर इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे ताकि हम सब जो है ना कुरान समझ कर पढ़ने वाले बन जाए और इस पर अमल करने वाले बन जाए इंशाअल्लाह ताला। चलिए दुआ पढ़ते हैं। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व नशहदु ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।